हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश कोर। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका 12 क्लास 12 के लिए। इसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का सिलेबस आ जाता है। इसमें आपको एनुअल एग्ज़ाम जो होता है उसका हम फॉर्मेट बता रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, उसका नमूना, इस परीक्षा की नमूना क्वेश्चन पैटर्न आपको इसमें 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन 1 से 34 ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी। इस 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसमें आपका कुल मार्क 1 नंबर करके आता है। 30 इंटू 1 इजगल टू 30 नंबर, 30 मार्क्स। तो उसके बाद आता है विषयनिष्ठ पार्ट 2 सब्जेक्टिव। इसमें आपका आता है 3 सेक्शन। सेक्शन ए में आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन बी आता है शॉर्ट आंसर टाइप, और सेक्शन सी में आता है लॉन्ग आंसर टाइप। तो सेक्शन ए में आपका 8 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है? देयर आर 8 क्वेश्चन, आंसर एनी 6 क्वेश्चन। इस 8 क्वेश्चन से आपको किसी भी 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसमें आपका 2 मार्क करके मिलेगा, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसका 6 इंटू 2 कितना होगा? 12 मार्क्स। अब आते हैं सेक्शन बी में। इसमें आता है क्वेश्चन 39 से 46 तक। कितना आता है? इसमें आता है 31 से 38। इसमें कितना क्वेश्चन हो गया? 8 क्वेश्चन हो गया, 31 से 8। तो 8 क्वेश्चन हो गया, इसमें 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 6 इंटू 2 एनी 6 क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चन में किसी भी 6 क्वेश्चन का। अब सेक्शन बी में क्या बोले? शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें 39 से 46 क्वेश्चन रहता है। 39 से 40, क्वेश्चन नंबर 39 से क्वेश्चन नंबर 46। इसमें 8 क्वेश्चन होता है। देयर आर 8 क्वेश्चन बट आंसर एनी 6 क्वेश्चन। इसमें आता है आपका 3 मार्क करके। कितना हुआ? 6 इंटू 3 इजगल टू 80। कितना मार्क आ जाएगा? 18 मार्क। अब सेक्शन सी में देखिए। सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 52। ये क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप, माने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें देयर आर 6 क्वेश्चन। इसमें 6 क्वेश्चन रहेगा, परंतु आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें आपका आता है, थोड़ा मार्क ज़्यादा रहेगा, इसमें 5 मार्क करके रहता है, 4 इंटू 5। जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन का पैटर्न है, उस हिसाब से आपका वर्ड से आंसर देना है। इसमें थोड़ा बड़ा आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप है, और इसमें मीडियम है और ये छोटा है। ये लघु उत्तरीय है, अति लघु उत्तरीय, ये लघु उत्तरीय और ये दीर्घ उत्तरीय। तो आपका एमसीक्यू में 30 मार्क्स, और इधर विषय निष्ठ में आ गया 50 मार्क। 30 प्लस 50 इजिकल टू फुल मार्क्स आपका 80 आ जाएगा। फुल मार्क्स कितना आएगा? 80। इस तरह से आपको एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पैटर्न होता है। इस एग्ज़ाम का आपका 20 मार्क जो होता है, 100 मार्क मिलता है ना टोटल, तो 20 मार्क आपका स्कूल में, आपका स्कूल तरफ से दिया जाता है। विद्यालय, अपने जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, उस विद्यालय या कॉलेज के थ्रू से आपको 20 मार्क दिया जाता है। और ये क्या होता है? ये जो एग्ज़ाम होता है, इस सेंटर जहां आपको देना पड़ता है बोर्ड एग्ज़ाम, उसके हिसाब से आपको 80 मार्क मिलता है। तो उधर 20 मार्क विद्यालय से मिलता है, और इधर आपको 80 मार्क मिल गया, तो कितना हुआ? 100 मार्क। इस 100 मार्क्स के हिसाब से आपका रिजल्ट निकलता है। ये हो गया आपका फाइनल एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का
फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, ये आपका इंग्लिश कोर, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये 12 क्लास आपका क्लास 12 का। आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो आप दीजिएगा वो अपनी भाषा में देना चाहिए। अपनी भाषा का मतलब होता है आपको अपने मन से इनपुट किए किताब से और आउटपुट किए अपने दिमाग से। क्या बोले? इनपुट किए, आप किताब पढ़ के नॉलेज बना लिए, उसके बाद जो आपका इनपुट के बाद आपका आउटपुट होगा, आपका जो उसका बनाना पड़ता है, आपको आंसर जो होता है हूबहू आपका जो कोई भी आंसर बनाते हैं आप किताब से, उसी एकदम सेम टू सेम लाइन ना पकड़ के आप अपने दिमाग लगा के कुछ लाइन जोड़ना पड़ता है, तब जाके आपको मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स लाया जाता है, मैक्सिमम मार्क्स लाया जाता है। इसमें टाइम रहता है आपका, टाइम कितना रहता है? 3 आवर्स 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। और आपका फुल मार्क्स हो गया फुल मार्क्स हो गया 80। टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। कितना टाइम बोले? 3 घंटा 15 मिनट। तो आपको लिखना है आंसर, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू candidates are required to answer in their own words as far as practicable, as far as practicable। आपका प्रैक्टिकेबल का मतलब हुआ प्रैक्टिस प्लस एबल, उसका मतलब होता है आप प्रैक्टिस जो किए उसका कितना एबिलिटी लाए, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकेबल। सही रूप, एज का मतलब होता है उसी रूप में, आपका अपने दिमाग लगा के उस रूप में प्रैक्टिस किया हुआ एबुल। सामर्थ्य, आपका जितना सामर्थ्य है मैक्सिमम सामर्थ्य आप अपने दिमाग को लगा के आंसर लिखना है।